आइए आज हम सीखते हैं आइडेंटिटी का प्रूफ। एक आइडेंटिटी जो इससे पहले सीखी जा चुकी हैं वो दो डिफरेंट टर्म के सम का स्क्वायर कैसे किया जाता है उसको सीख लिया है, उस पर बेस प्रॉब्लम कर लिए हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है उसमें तीन डिफरेंट टर्म हैं, इनके सम को किस तरीके से स्क्वायर किया जाए, तो ये आज हमको पहले तो इसका प्रूफ समझना है कि ये फार्मूला कैसे आया है, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन जानेंगे। दो ऑप्शन हैं इसके प्रूफ करने के, ठीक है। एक तो ये भी तरीका हो सकता है, पहला ऑप्शन मैं बता रहा हूं, जैसे आपने सीखा था a प्लस वी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दो डिफरेंट टर्म्स के सम का स्क्वायर जिस तरीके से हम करते हैं इसका भी अप्लाई करके इसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन एक और हो सकता है कि बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको हम अगर देखें तो मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, जैसे सपोज करो कि हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स इंटू एक्स। जैसे एक्स को हम इस तरह से लिख दें, ये एक्स है, स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। ए लिखना है, सपोज करो ए स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो ए स्क्वायर इक्वल टू होता है ए इंटू ए। तो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हम इस पूरी टर्म का सेम टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके भी ये डायरेक्ट फार्मूला पा सकते हैं। दोनों में से जो तरीका आप बताएंगे वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन सिंपल सा तरीका मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड आप सीख लीजिए और वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। याद तो मैं करा दूंगा बहुत इजीली। वो है क्या, इनके बेस पर जरिए देखिए मल्टीप्लाई वाले मेथड से इससे सॉल्व करते हैं। इसकी हम LHS ले लेते हैं, लिखा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इट मीन्स a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस वी प्लस सी, इसको हमें लिखना है, ठीक है। तो सिंपल से तरीके से हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जिस तरीके से अलजेब्रिक अल्फ़ाबेट्स में अगर मल्टीप्लिकेशन देखें तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी को पाने के लिए हमें यहाँ मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करना है। इसका जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ हम लिख देंगे। यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन a प्लस वी प्लस सी का मल्टीप्लाई करना है a प्लस वी प्लस सी के साथ। क्या करेंगे, सबसे पहले इस a को पकड़ेंगे, ठीक है। इस a को पकड़ने के बाद इस a का इस a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन आपको मिलेगा a स्क्वायर, a इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस का साइन, क्योंकि ये भी टर्म पॉजिटिव है ये भी टर्म पॉजिटिव है, a का v के साथ प्रोडक्ट करेंगे, देन मिलेगा आपको a इंटू वी मीन्स ए बी। फिर आप इस a को c के साथ करेंगे, यहाँ आएगा सी ए। क्यों लिख रहे हैं हम ए बी सी की फॉर्म में इस तरह से, जैसे सपोज करो ये टर्म है, ये पॉइंट है ए का रिप्रेजेंट करने वाला, दूसरा पॉइंट है ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीसरा पॉइंट है ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रोडक्ट जब करेंगे ए का बी के साथ तो ए बी लिखेंगे, बी का सी के साथ करेंगे तो वी सी लिखेंगे, सी का ए के साथ करेंगे तो सी ए लिखेंगे। एक साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है, इट विल बी बेटर। फिर इनका तीनों के साथ कर लिया, फिर हम बी को पकड़ेंगे, इस बी का ए के साथ करेंगे तो ये आएगा ए बी को ए बी के साथ लिख देंगे। फिर आएगा बी स्क्वायर, चूँकि बी स्क्वायर इसमें कहीं है नहीं तो इसको अलग लिख देंगे, ठीक है। फिर आएगा बी सी भी नहीं है तो इसको भी अलग लिख देंगे। फिर इसके बाद में सी को पकड़ेंगे, इसको सी को ए के साथ करेंगे तो सी ए ये ऑलरेडी लिखा है तो यहाँ पर सी ए प्लस साइन के साथ आएगा ये, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। ये सी का बी के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा वी सी, वो इस बी सी के नीचे लिख देंगे यहाँ, ठीक है। और यहाँ सी का सी के साथ करेंगे तो वो आ जाएगा सी स्क्वायर, वो यहाँ लिख देंगे। इन सबको ऐड कर देंगे। ऐड करते समय स्क्वायर वाली टर्म यहाँ देखो ये ए स्क्वायर आ गई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस 2ab आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस 2ca आ गया, ठीक है। फिर प्लस बी स्क्वायर आ गया, इन दोनों को ऐड करेंगे प्लस 2bc,
प्लस सी स्क्वायर, इकट्ठा कर देंगे ए स्क्वायर और वी स्क्वायर और सी स्क्वायर को एक साथ लिख देंगे क्रम से, तो हमको यही फार्मूला मिल जाएगा। क्या मिल रहा है? ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन तीनों को पहले लिख दिया है। उसके बाद ए बी, 2ab, फिर बी सी, ये वाला लिखा है, फिर 2bc प्लस 2ca, ये 2ca, ये तो हो गया तरीका वो जिस तरीके से हमने मल्टीप्लाई करके इसको लिख लिया है, बिना किसी फार्मूले का हमको रिमाइंड किए हम इस तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा ये भी है कि इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करें। अगर हमको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करना है और हमको ये फार्मूला आता है तो हम ये भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमको प्रूफ करना है, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये प्रूफ करने के लिए जैसे ये जो लिखा वो हमने दोबारा लिख दिया है यहाँ पर, इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, b प्लस सी को, यहाँ पर b प्लस सी को हम एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, कि ये x है। क्या है? x। ये हमने मान लिया इफ b प्लस सी इक्वल टू x, ये x सपोज कर लिया हमने, तो ये क्या मिलेगा हमको, a प्लस एक्स का स्क्वायर। डायरेक्ट इसमें फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, ये फार्मूला हम जानते हैं, दो टर्म के सम का स्क्वायर हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो वो क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सिंपल से तरीके से आपने ऐसा कर लिया। फिर क्या करेंगे, अब x तो हमने एज्यूम किया है, ये तो हमने माना है, ऐसा हमने सपोज कर लिया था, ठीक है। तो हम इसी को दोबारा इसमें पुट कर लेंगे, ठीक है। ये तो हमने इसमें अप्लाई कर दिया फार्मूला। अब x को हम इसमें फिर से पुट कर दें, तो पुट करेंगे तो क्या मिलेंगे, क्या पाएंगे, ये वाली वैल्यू ही इसमें हमें पुट करनी है, ठीक है। देन यहाँ लिख देंगे ऑन पुटिंग x इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक, a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस 2a, अब ब्रैकेट में क्या लिख देंगे आप, b प्लस सी, ठीक है। फिर प्लस x की जगह पे क्या लिखेंगे, b प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो वही आ गई जो हमको चाहिए थी, जो हमारे फार्मूले की इनिशियल वैल्यू थी, a स्क्वायर ये हो गया, प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2a से v को मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमको मिलेगा यहाँ पर 2av, ठीक है, 2av। फिर प्लस का साइन, 2a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2ca लिख दीजिए, अदरवाइज 2ac लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। क्योंकि नंबर्स में अगर हम पोजीशन को चेंज कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर प्लस का साइन, b प्लस सी का होल स्क्वायर। फर्दर इसमें हमको होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करना है जो हम यहाँ, ठीक है, जिसके एप्लीकेशन से हम ये पा रहे हैं, ठीक है। इसको फिर से यहीं पर फार्मूले को यूज़ करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो ये मिलेगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ca प्लस, अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर दें तो पहले टर्म का स्क्वायर मीन्स v स्क्वायर प्लस दोनों के प्रोडक्ट का डबल मीन्स 2bc, ठीक है, प्लस थर्ड वाले का इसका स्क्वायर, सेकंड वाले का स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर वाले टर्म एक साथ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस, अब मल्टीप्लाई वाले इनको सबको एक साथ लिख देंगे, ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में। a से चले b की तरफ तो ये ab का प्रोडक्ट आ गया पहले, फिर b से चले c की तरफ तो bc का आ गया, c से चलेंगे a की तरफ तो ca आ जाएगा, ठीक है। दो के प्रोडक्ट हमें कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। पहले तो बस इतना सा बताओ
कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जब हमें सॉल्व करना है तो रिजल्ट आता क्या है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर हमें लिखना है तो आइडेंटिटी को याद करने का तरीका ये है कि जितनी टर्म यहाँ लिखी है प्लस में उन सब का पहले स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, जितनी पावर ऊपर लगी है वो मल्टीप्लाई में अलग अलग लिखेंगे हम। ठीक है, अब ये देख लीजिए यहाँ पर टर्म है कितनी, टोटल 6 टर्म्स हैं, है ना। तो कैसे लिखना है वो ज़रा देखना। इन दो का पहले हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पावर तो इतनी रहनी है जितनी ऊपर लिखी है, ये हमने बताया था पहले भी। ठीक है, इसमें भी देख लीजिए 2 पावर, इसमें भी 2, इसमें भी 2, लेफ्ट में 2 पावर मैक्सिमम। तो 2 का तभी पावर का पॉसिबल है जब केवल 2 अल्फ़ाबेट मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि एक पावर इसकी और एक पावर इसकी, अदरवाइज हम ABC भी लिख सकते थे तो पावर ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर हमने AB लिख दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर हमने BC लिख दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना दिया, A और C का, वो लिख दिया है। ठीक, तो 1 बाई 1 पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी का प्लस तीसरी का प्लस फर्स्ट 2 का, सेकेंड 2 का, फिर फर्स्ट एंड लास्ट का, इन अल्फ़ाबेट्स का प्रोडक्ट डबल। तो ये फार्मूला आपको माइंड में रखना है। इसी पर बेस्ड RD शर्मा की जो एक्सरसाइज है उसको हम 1 बाई 1 क्वेश्चंस जो हैं आपको सॉल्व कराते हैं। तो पूरी एक्सरसाइज समझने के लिए बहुत अच्छे तरीके से अपना माइंड फोकस करिएगा यहीं बोर्ड पर। ठीक है, और कैसे समझना है उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि बस आपको तो बस केवल देखना है और सुनना है, उसके बाद समझ में तो आ ही जाना है। ठीक है, और फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको दे दी जाए वो आप सॉल्व कर पाएंगे। आइडेंटिटी को बोर्ड पर मैंने लिखा रहने दिया है ताकि इसको जब यूज़ करेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं RD शर्मा की एक्सरसाइज की जो इस आइडेंटिटी पर बेस है। सपोज करो कि हम पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं और इसका फर्स्ट पार्ट है a प्लस 2b प्लस c का स्क्वायर। ये वैल्यू हमको पानी है, इसकी वैल्यू हमको सॉल्व करनी है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। यहाँ पर भी 3 टर्म है, तीनों के बीच में प्लस का साइन है। कैपिटल A की जगह पर स्मॉल a है, कैपिटल B की जगह पर 2b है, कैपिटल C की जगह पर यहाँ स्मॉल c लिखा है। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है, पहले इन तीनों का स्क्वायर करना है, फिर उसके बाद में प्लस का साइन लगाना है, फिर 2 टर्म के कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट का डबल करना है। बस सिंपल सा है ये। ठीक है, तो लिख देंगे यूजिंग द आइडेंटिटी। पहले आइडेंटिटी का एक इंट्रोडक्शन के रूप में यहाँ पर लिखना जरूरी है। ठीक है, बाद में लिखें आप ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आइडेंटिटी को हम लिख देंगे यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2vc प्लस 2ca। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, जो हमारी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, a की जगह पे क्या लिखना है स्मॉल a, v की जगह क्या लिखना है 2b, c की जगह क्या लिखना है c प्लस का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो पहली टर्म का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर में इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो a का स्क्वायर हो गया प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, इसका मतलब है कि 2b का स्क्वायर प्लस, ठीक है, तीसरी का टर्म का स्क्वायर c स्क्वायर प्लस दोनों का प्रोडक्ट का डबल, तो 2 इंटू a इंटू 2b प्लस, ठीक है, अब इन दोनों के प्रोडक्ट का डबल 2 इंटू 2b इंटू c, फिर प्लस फर्स्ट और लास्ट टर्म 2 टाइम्स c इंटू
ए, इनका मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ आ गया ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा, चूँकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है 2b का स्क्वायर का मतलब 2b को 2b से मल्टीप्लाई करना, तो 2 2 जा 4 2b स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इन सबको नंबर को मल्टीप्लाई पहले कर देते हैं, तो 2 2 जा 4 4ab प्लस यहाँ देख लीजिए यहाँ भी आ जाएगा 4bc प्लस 2ca, ठीक है। ये आपकी गिवन प्रॉब्लम का आंसर हो गया, यही आपका आंसर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगली एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज की अगली प्रॉब्लम की। ये क्लियर हो गया ना सबको? प्रॉब्लम लिखी, कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं वो लिखेंगे, उसमें जो टर्म है उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने का मतलब यही है कि आइडेंटिफाई का है कि ए की जगह क्या है, बी की जगह क्या है और इस सी की जगह क्या है, ठीक है। अलग अलग टर्म हमको पता लगानी है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब आप फोकस करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म का थोड़ा सा ले लेते हैं, और क्वेश्चन किस तरीके का है वो समझ लीजिए। इसी का पार्ट है ये, x अपॉन बाई प्लस y अपॉन जेड प्लस z अपॉन एक्स। इस तरीके से एक प्रॉब्लम दे रखी है और इसका स्क्वायर करना है हमें, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। इस प्रॉब्लम में आप देख लीजिए कि कितनी टर्म है टोटल, टोटल टर्म कितनी है। ये 8th सवाल है, आर.डी. शर्मा का एक्सरसाइज का 8th सवाल है, एक 8th प्रॉब्लम है। इसको कैसे करना है, बहुत इजी है। इजी कैसे? पहली टर्म ये हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई, तीसरी टर्म ये हो गई, ठीक है, और इस फार्मूले में फिट करनी है हमको, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे, ये वैल्यू तो हमको लिखनी है, सॉल्व करनी है, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे गिवन, लिख लीजिए। अगर आपको दूसरे तरीके से सॉल्व करना है, गिवन कैपिटल ए इक्वल टू कितना दे रखा है, ये देखो, अच्छा कैपिटल ए आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग कैपिटल ए दे रखा है x अपॉन वाई, और b की वैल्यू कितनी दे रखी है y अपॉन जेड, और c की वैल्यू कितनी दे रखी है z अपॉन एक्स, यही तो दे रखा है, ठीक। फिर लिख देंगे यूजिंग द आइडेंटिटी, यूजिंग द आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। उसके बाद में प्रॉब्लम में जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनको पुट कर देंगे, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ हमारी हैं प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इनको यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे पुटिंग गिवन वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ दे रखी हैं उसके हिसाब से हमें इसमें पुट कर देना है आइडेंटिटी में। तो क्या आएगा यहाँ ए की जगह पर x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू, हाँ यहाँ देखिए ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का मतलब हो गया x अपॉन वाई का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर मीन्स y अपॉन जेड का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मीन्स जेड अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस 2ab का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 टाइम्स x अपॉन वाई इंटू वाई अपॉन जेड, ठीक है। फिर प्लस 2 टाइम्स b इंटू सी, तो y अपॉन जेड इंटू जेड अपॉन एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद में 2ca
2CA, तो प्लस का साइन 2 इंटू जेड अपॉन एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई। ठीक है, ये तो सिंपली एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस चाहे एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर ही रहने दीजिए, आपकी चॉइस है, दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं इसे। यहाँ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ वाई ऊपर लिखा है, ये वाई नीचे लिखा है, ठीक, क्योंकि ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो ये नीचे और ऊपर की जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, यहाँ 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई जेड आ जाएगा, तो ये लिख दिया जाएगा 2x अपॉन जेड प्लस, ठीक। यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी कुछ कैंसिल हो रहा है, जेड से जेड कैंसिल हो रहा है, बाकी और कुछ नहीं, सही है। 2y अपॉन एक्स आ जाएगा, ये 2y अपॉन एक्स प्लस, यहाँ देख लीजिए कुछ कैंसिल हो रहा है, x से x कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो 2z अपॉन y, यहाँ से ये रिजल्ट आपको मिल गया, यही आपका आंसर है, ठीक है। क्लियर हो गया ना, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। इसका मतलब ये हो गया कि अगली प्रॉब्लम क्या है वो समझो। हमें सॉल्व करना है a प्लस वी प्लस सी का स्क्वायर प्लस, मतलब एक सिंगल टर्म नहीं है इसमें टर्म्स जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आ जाएगा फिर a माइनस वी प्लस सी का स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर। ये वैल्यू हमको सॉल्व करनी है, इस वैल्यू को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है। इसकी वैल्यू हमको चाहिए, इसकी वैल्यू क्या आएगी सॉल्व करने पर। तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस है क्या, यहाँ पर पहली, यहाँ पर दूसरी, यहाँ पर तीसरी, 3 बार आइडेंटिटीज़ का हमको यूज़ करना है। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है, यहाँ a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर है, यहाँ a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर है। सिंपली बस इतना देखना है कि कौन सी टर्म की वैल्यू क्या है। यहाँ जहाँ माइनस आ गया है, माइनस का मतलब है इस b की वैल्यू माइनस बी है बस, ठीक है। तो विद प्रॉपर साइन आपको पुट करनी है। तो यहाँ लिख देंगे using the identity a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस तरीके से यही आइडेंटिटी हमको तीनों अलग अलग टर्म में लिखनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट टर्म ले लें पहले, फिर सेकंड टर्म ले लें और फिर थर्ड टर्म ले लें, फिर तीनों का सम कर दें, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे टेकिंग फर्स्ट टर्म में वैल्यू हमको यही यूज़ करनी है, आइडेंटिटी यही यूज़ करनी है, लेकिन फर्स्ट टर्म में। तो यहाँ लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। सिंपली यही सेम आइडेंटिटी ही है जिसको हमें लिखना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। अब की बार सेकेंड टर्म की बात करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे सेकेंड
सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म की बात करिए। सेकेंड टर्म में लिखा है a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू, इसको कैसे लिखा जाए बस इतना समझना है, सिंपल सा तरीका, a प्लस माइनस बी का और c का, इस तरह से आप स्क्वायर समझ लीजिए। ठीक है, कि जो b है वो नेगेटिव साइन के साथ दे रखा है, बाकी और कुछ नहीं है। तो सिंपली इस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, नेगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव, स्क्वायर हमेशा प्लस का रहता है। प्लस का इसलिए रहता है क्योंकि अगर हम माइनस वी को माइनस वी से मल्टीप्लाई करेंगे देन माइनस एंड माइनस विल गिव यू प्लस। ठीक है, यही रिजल्ट आ जाएगा। तो इसलिए वी स्क्वायर हो गया प्लस सी स्क्वायर प्लस प्लस के साथ क्या, इन दोनों के प्रोडक्ट का डबल। अब चूंकि इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा माइनस में, ठीक है, इसलिए हमें वो प्रोडक्ट ए बी के साथ माइनस में लिखना होगा, क्योंकि हमें तो इनके प्रोडक्ट का डबल करना है। तो प्रोडक्ट आ गया इसका माइनस में, फिर इन दोनों के प्रोडक्ट का डबल, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा माइनस बी सी और उसका डबल माइनस टू बी सी। ठीक है, फिर अगली वाले फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट का डबल, तो टू सी ए। ठीक, ये रिजल्ट आ गया। ये आ गई वैल्यू इस सेकेंड टर्म की। फर्स्ट टर्म ये आ गया, सेकेंड टर्म ये आ गया। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड टर्म की। तो थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म के हिसाब से आप बात करिए। थर्ड टर्म में लिखा है a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर। सिमिलरली जैसे यहाँ सॉल्व किया वैसे ही इसको करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमने कहा था कि चाहे माइनस में हो या प्लस में हो टर्म, स्क्वायर हमेशा प्लस का ही रहना है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब क्या है कि इन दोनों टर्म के प्रोडक्ट का डबल प्लस करना है। ठीक, तो प्लस 2ab आ गया। ठीक, फिर इन दोनों के टर्म का प्रोडक्ट का डबल, इनके प्रोडक्ट को देख लीजिए, माइनस में आ रहा है माइनस 2bc, एक प्लस है एक माइनस है, तो इसलिए माइनस bc आ रहा है, और उसका डबल करेंगे तो माइनस 2bc, और प्लस ही करके लिखना है तो माइनस का माइनस में ही रहेगा। ठीक है, तो माइनस 2bc प्लस के साथ क्या है, इन दोनों का भी प्रोडक्ट माइनस में ही आएगा तो उसको भी माइनस में ही लिखेंगे, माइनस 2ca। ये आ गई थर्ड टर्म की वैल्यू। अब क्या करना है, प्रॉब्लम जो दी रखी है उसमें तीनों टर्म को हमको ऐड करना है। तो पहली टर्म ये, दूसरी टर्म ये और तीसरी टर्म ये, इन तीनों को हमें ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम। ठीक है, ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे लेफ्ट साइड, इधर ऐड करेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट साइड में लेफ्ट साइड में दोनों को ऐड करना है हमें सिंपली। चाहे तो आप पहले ये लिख लीजिए, फिर ये लिख लीजिए, फिर ये लिख, तीनों को प्लस कर दें। ठीक है, अदरवाइज जैसे चाहे वैसे कर लीजिए, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। ठीक, ये लिख लिया हमने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, दूसरी टर्म लिख ली इसके साथ, यहाँ a माइनस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू लिख ली, इस वाली सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू लिख ली, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। फिर इसके बाद में थर्ड इक्वेशन की जो थर्ड टर्म है इसकी वैल्यू लिख ली, a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, ये प्लस के साथ रहेगा, प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब इनको जोड़ना है, हमें ऐड करना है। ऐड करने में ये ध्यान रखना है कि लेफ़्ट का जब हम ऐड करेंगे तो सिंपली ये ऐड करने पर वही चीज़ आ जाएगी जो यहाँ हमको चाहिए थी। ठीक है,
और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, जो वैल्यू माइनस की है वो प्लस वाली से कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। केवल सारी वैल्यूज नहीं कट रही हैं, सारी वैल्यूज नहीं कट रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में इन तीनों का सम आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर इक्वल टू, ये a तीन अलग अलग लिखे हुए हैं, तीनों प्लस के हैं, तो इसके बाद में आ जाएगा ये 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर और प्लस 3c स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में यहाँ देखिए 2ab बचा हुआ है, तो वो प्लस का 2ab प्लस यहाँ देख लीजिएगा 2ca बचा है, तो प्लस का 2ca लिख देंगे, माइनस का 2bc लिखा है तो माइनस का 2bc लिख देंगे। क्रम से थोड़ा सा और अगर इजीली लिखना चाहते हैं तो इनमें से इसको देखकर इस टर्म को पहले लिख दीजिए और ये ca वाली को बाद में। रिजल्ट यही है, आंसर यही है, ठीक है। यही रिजल्ट है जिसको आपको देखकर लिखना था। इसी तरीके से बाकी प्रॉब्लम भी केवल इसी तरीके से आपको यूज़ करके इस आइडेंटिटी का और सॉल्व कर देनी है। अब आती है कुछ डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम, उस पर फोकस करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपको 99 नहीं तो 100% ही कहिए, अगर इस आइडेंटिटी पे कोई प्रॉब्लम आ सकती है 100%, वो प्रॉब्लम अब मैं बताने जा रहा हूं, उसको जरा सीखिएगा कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। पहले आइडेंटिटी एक बार देख लो, आइडेंटिटी में क्या क्या है और कैसे लिखा गया है। बस फर्स्ट 3 टर्म हैं जिनका स्क्वायर करना है और राइट हैंड साइड में उनका इंडिविजुअल स्क्वायर्स का सम है, फिर उसके बाद में इंडिविजुअल 2 टर्म के प्रोडक्ट का डबल है, ठीक है। इतना ही तो है, ओके। तो अब अगली इसी एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर। मतलब कुछ ऐसा अलग सा मान दे रखा है, कुछ अलग सी वैल्यू दे रखी है। एक और क्वेश्चन है इस तरह का, वो दूसरा करा देते हैं। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दे रखी है। लिखा है कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। इनका रिजल्ट 0 दे रखा है और इनके स्क्वायर्स का सम वो 16 दे रखा है। मतलब आप सिंपल सम दे रखेंगे 0, इनके स्क्वायर्स का सम दे रखे हैं वो 16। पूछा क्या है आपसे, फाइंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपसे वैल्यू पूछिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, ये पूछा है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, बहुत सिंपल सा, स्क्वायर्स का सम भी आता है, यहाँ देख लो स्क्वायर्स का सम भी आता है, ठीक। सिंपल ए बी सी का सम भी आता है, लेफ्ट में वो भी लिखा है। प्रोडक्ट की टर्म भी आती हैं, वो भी लिखी हैं, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी 3 टर्म हैं, उनका स्क्वायर भी है, तो हमें आइडेंटिटी को ही लेकर चलना होगा, ठीक है। तो लिखेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है। अब हम अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से देखेंगे कि कैपिटल ए की वैल्यू क्या दे रखी है, बी की वैल्यू क्या दे रखी है, सी की वैल्यू क्या दे रखी है, उसी तरीके से वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। क्या लिख देना है यहाँ, ये देखो सेंटेंस अच्छे से पढ़ लो, क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ समझ गए होगे। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। हमें मालूम है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो हम यहाँ पुट कर दें।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है वो यहाँ पुट कर दें, ठीक है। तो इसकी जगह पर तो 0 पुट कर देंगे, इसकी जगह पर हम क्या पुट कर देंगे 16, सही है ना। और इसमें जो वैल्यूज आएंगी उसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो बस इसी लाइन के ठीक बाद में लिख देंगे ऑन पुटिंग दी गिवन वैल्यूज। ऐसे नहीं लिखेंगे आप, जैसे हमने बता दिया है, वो तो हमने हिंट के लिए बताया है। आप इस इक्वेशन के बाद आइडेंटिटी के बाद लिखेंगे ऑन पुटिंग द गिवन वैल्यूज, ठीक है। तो इसकी जगह तो आप 0 लिख दिया, 0 का स्क्वायर इक्वल टू 16, ये आ गया 16 प्लस, ठीक है, प्लस इनमें से 2 को कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन हो रहा है तो आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, ठीक। क्लियर हो गया इतना समझ में आ गया ना। यहाँ 0 पुट कर दिया तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, 0 का स्क्वायर 0 रहा इक्वल टू 16 रहा प्लस 2 टाइम्स AB प्लस BC प्लस CA रहा। क्या करेंगे अब हम, ये 2 टर्म हैं, दोनों को इस इक्वल साइन से दो तरफ सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो इसको उठाकर इस वाली एक टर्म को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएं, सपोज करो इसको उठाकर दूसरी तरफ ले जाएं तो ये माइनस में ही तो आएगी या नहीं, ठीक। तो क्या करेंगे हम ऐसे करके, या तो आप ऐसे समझ लीजिए, अदरवाइज दूसरा तरीका ये भी है कि ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 के बराबर है। इट मीन्स ये वैल्यू 0 बाद में लिख लें हम ऐसे 16 प्लस 2AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0। 16 उठा कर उधर ले जाइए तो 2AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 16 माइनस का, ठीक है। ये जो 2 है वो हमको यहाँ रखना नहीं है तो 2 से डिवाइड कर देंगे इधर ले जाके, तो ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू माइनस 16/2, ये आ जाएगा 8 माइनस का, तो AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू -8। आप देख लीजिए यही आंसर आपसे पूछा गया था जो आपको सॉल्व करना था, ठीक है। क्लियर है ना इतना। इसके बाद में इसी टाइप की प्रॉब्लम्स को ध्यान रखिएगा, ये इसी टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत सारी, ठीक है ना। और भी कोई अगर आपको पूछनी हो तो पूछ लीजिए। कहते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग। प्रॉब्लम कौन सी, हायर ऑर्डर थिंकिंग। थोड़ा सा लेवल अगर बढ़ा दिया जाए तो कहा जाता है कि सिंप्लीफाई दिस वन, तो उसे हमें सिंप्लीफाई करके इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सिंप्लीफाई वाली एक प्रॉब्लम हम सॉल्व कराते हैं और वो प्रॉब्लम बहुत इजी है, टफ तो है ही नहीं, ठीक है। कैसे करेंगे, लिखा है सिंप्लीफाई, यहाँ लिखा है सिंपली, ठीक है। सिंप्लीफाई क्या सिंप्लीफाई करना है, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। दूसरा टर्म इसी तरीके का प्लस x y/2 प्लस z/3 प्लस के साथ है यहाँ माइनस x/2 प्लस y/3 प्लस z/4 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है बहुत इजी मेथड से। तो क्या करेंगे, इसमें अलग फार्मूला लगा देंगे, इसमें अलग लगा देंगे, इसमें अलग आइडेंटिटी का यूज़ कर देंगे, ठीक है। 3 बार हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है बस। देख लो आप, ये भी ब्रैकेट में 3 टर्म है, उनका स्क्वायर करना है। यहाँ पर भी ब्रैकेट में 3 टर्म है, उनका स्क्वायर करना है। यहाँ पर भी ब्रैकेट में 3 टर्म है, जिनका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे यूजिंग द
आइडेंटिटी, यूजिंग द आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं आप? a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब सारी टर्म में अलग अलग मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर करना है, जो भी कुछ है वो टर्म क्या है, टर्म बढ़ जाएंगी। तो पहली टर्म का यही आइडेंटिटी का एप्लीकेशन यहाँ देखना है। ठीक है, तो कैसे करना है, इसमें देखिएगा पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म का स्क्वायर करना है हमें, इसके हिसाब से देख लीजिए, है ना। फिर इनके प्रोडक्ट का डबल डबल करके प्लस करना है, और इतना ही तो है। तो हम इस प्रॉब्लम के अनुसार फार्मूले में पुट कर रहे हैं, तो आ जाएगा इसके हिसाब से, पहले लेफ्ट हैंड साइड में यही लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर प्लस x प्लस वाई अपॉन 2 प्लस जेड अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 3 प्लस जेड अपॉन 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसके इक्वल में क्या आएगा? इसके इक्वल में आएगा, इसका आइडेंटिटी ओपन करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तीनों का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन 2xy प्लस इन दोनों का स्क्वायर का भाई ये कर लिया, तो इनका दोनों का प्रोडक्ट का डबल 2yz प्लस 2zx। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? ये हो गई। इसको हम पहली ब्रैकेट में पुट कर लेते हैं, इसका मतलब हो गया कि पहली ब्रैकेट की ये वैल्यू आ गई। फिर देन प्लस का साइन, प्लस यहाँ लगा लीजिए, जो प्लस है वो प्लस लगा लिया हमने। ठीक, फिर क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को ओपन कर देंगे। तो पहली टर्म का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 4, वाई स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि वाई अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे ना, तो वाई अपॉन 2 इंटू वाई अपॉन 2, तो वाई स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। फिर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 9 प्लस इन दोनों के प्रोडक्ट का डबल, तो एक्स वाई अपॉन 2 इंटू 2, वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली बचेगा एक्स वाई। फिर इन दोनों के प्रोडक्ट का डबल, तो वाई जेड अपॉन 6 इंटू 2, तो 2 एक कैंसिल हो जाएगा, तो वाई जेड अपॉन 3 प्लस वाई जेड अपॉन 3। फिर आएगा एक्स जेड अपॉन 3 इंटू 2। ठीक, तो 2 ऊपर रहेगा, 3 नीचे रहेगा, प्लस 2zx अपॉन 3। ठीक है, ये आ गई सेकंड वाली, इस वाली ब्रैकेट की वैल्यू, देन प्लस का साइन। ठीक है, प्रोसेस समझ लीजिए, इस प्रोसेस समझना है बस केवल। फिर माइनस का साइन लिखा है, देखो माइनस का लगा दिया हमने साइन। ठीक है, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट में इसको सॉल्व कर लें, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 16 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई का डबल करेंगे तो वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वाई जेड अपॉन 3 एक्स वाई अपॉन 3 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई का डबल। देखिए डबल करेंगे तो ये हाफ रह जाएगा, वाई जेड अपॉन 4 3 जा 12 होते हैं, वो 2 जो ऊपर मल्टीप्लाई में आ रहा है वो उससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 6 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई जेड अपॉन 6 प्लस, फिर इन दोनों का करना है हमें, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ जेड एक्स अपॉन 4। ठीक है, जेड एक्स अपॉन 4, ये ब्रैकेट आ गई। अब आपको करना क्या है, बहुत सिंपल से तरीके से ये जानना है, सिमिलर टर्म को इकट्ठा लिखना है। क्या करना है, सिमिलर टर्म को इकट्ठा लिखना है। वो कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये है,
और इसमें भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ना। तो ये सारी एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक साथ लिख दीजिए। देखिए इधर इधर, हेलो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर, और ये तो हम लिख दे रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4। ठीक है, क्लियर है इतना, एक्स स्क्वायर इकट्ठा आ गया, फिर प्लस, अब बाई में एक y ये है, एक y ये है और एक y ये है, तीनों y को इकट्ठा कर लो, तो y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई 4 प्लस y स्क्वायर बाई 9। ठीक है, ये इकट्ठा कर दिया, सही। फिर प्लस का साइन, अब क्या करेंगे हम, अब z को, z एक ये है, एक z ये है और एक z इसमें भी है। ठीक है, तो हमने क्या करा, z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बाई 9 प्लस z स्क्वायर बाई 16। ठीक, ये इकट्ठा कर दिया, सही है ना। फिर प्लस का साइन, अब क्या करेंगे, अब एक्स वाई वाली टर्म, तो एक्स वाई एक तो ये है, एक एक्स वाई ये है और एक एक्स वाई ये है। ठीक है, और तीनों ही प्लस में ही है, तो प्लस में ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं 2xy प्लस xy प्लस xy बाई 3। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद में वाई जेड पे देख लीजिए, वाई जेड एक ही हो गया, एक वाई जेड कहाँ गया, ये है, एक वाई जेड ये है, एक वाई जेड ये है, और कहाँ है वाई जेड, ये आ गया। ठीक, तो वाई जेड को देख लीजिए, तो प्लस 2yz प्लस yz अपॉन 3 प्लस yz अपॉन 3 के बाद में यहाँ देख लीजिएगा yz अपॉन 6, yz अपॉन 6, yz वाली टर्म भी आ गई। ठीक, अब क्या करना है, अब हमें करना ये है, अब xz पर आना है, किस पर आना है, xz पर, तो xz ये एक हो गया, एक xz ये हो गया, एक xz ये हो गया, इनका भी सम कर लेना है, तो प्लस पहली वाली 2zx प्लस ये वाली थर्ड वाली, सेकंड वो जो लिखी है 2zx अपॉन 3, 2zx अपॉन 3 प्लस फिर ये zx अपॉन 4। ठीक, अब क्या रह गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो बहुत ही सिंपल आ गया। वो कैसे, अब केवल अलग अलग ब्रैकेट्स जो लिखी हुई हैं उन अलग अलग ब्रैकेट्स के हिसाब से, सॉरी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। वो मिस्टेक क्या है वो ज़रा गौर से समझ लीजिएगा कि ये जो माइनस का साइन है ना, वो माइनस का तीसरी वाली ब्रैकेट में सारी वैल्यूज जो हैं वो हमको माइनस में लेनी होंगी। ठीक है, ये वैल्यू जो हैं थर्ड वाली सारी की सारी माइनस में लेनी होंगी, क्योंकि हमने कहा ना ये माइनस है तो सभी वैल्यूज थर्ड वाली माइनस साइन के साथ लिखी जाएंगी। ठीक है, इसलिए मैंने एक साथ लिख कर बता दिया आपको, ताकि दूर से दिखाई दे रहा है। ये प्लस होता है तो हम सबको प्लस कर देते, केवल लास्ट वाली ये सारी वैल्यूज हमको माइनस करनी थी। तो आप देख लीजिए, एक्स स्क्वायर ये प्लस का था, एक्स स्क्वायर ये प्लस का था, तो हमने इसीलिए लिख दिया था 2x स्क्वायर। ठीक है, और ये अलग रखा है माइनस का, इसीलिए रखा है क्योंकि ये माइनस के साथ है। जिस ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन होता है वो सारी टर्म माइनस की रहती हैं। बस अब करना क्या है आपको, बहुत सिंपल सा ये लॉजिक लगना है कि जो भी वैल्यूज़ हैं लिखी हुई यहाँ पर सिमिलर वाली, एलसीएम लेकर इन्हें सॉल्व कर देना है। क्या करना है, एलसीएम लेके इन्हें सॉल्व कर देना है। ठीक है ना, वो कैसे, देखो यहाँ हम सॉल्व कर दे रहे हैं। यहाँ ऊपर वाला तो ये सब समझ में आ ही गया है आपको, तो यहाँ से इसको हटा दिया हमने, और हटाने के बाद यहाँ लिखते हैं ऊपर एक्स स्क्वायर वाली टर्म। देखिए अब 4 2 जा 8, ठीक है, 8 में से 1 को माइनस करना है, तो 7/4, 7/4 एक्स स्क्वायर ये आ गया पहली ब्रैकेट का रिजल्ट। ठीक, 4 2 जा 8, 8 में से कितना माइनस करना है 1, इसलिए ऐसा हो गया।
देन प्लस का साइन। फिर अब इसको देख लीजिए, यहाँ इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम आएगा 9 4 जा 36 होता है। कितना होता है? 36। तो 36 चूँकि इसके अपॉन में कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1 का मतलब है 36 माना जाएगा। तो ये 36 हो गया। यहाँ 9 आएगा, 36 और 9 45 होते हैं, और 45 में से 4 को माइनस करना होगा। 45 में से 4 को माइनस करना होगा तो 41 आ जाएगा। 41 अपॉन 36, ठीक है, वाई स्क्वायर। क्लियर? ये तो सॉल्व करना है, बहुत इजी तरीके सॉल्व कर लेंगे आप। फिर ऐसे ही इनका दोनों का देख लीजिएगा, यहाँ 16 है और ये है 9, तो 16 और 9 का प्रोडक्ट करना है। ठीक, ये होता है 144। कितना होता है? 144। 16 9 जा 144, तो 144 एलसीएम आएगा। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। तो 144 जब एलसीएम लेंगे तो 144 को 1 से डिवाइड करोगे तो 144 ही तो आएगा, उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ 144 हो गया, यहाँ 16 हो गया। तो 144 और 16, 144 और 16 कितना हुआ? 160। ठीक है, 160 में से आपको सिर्फ माइनस करना है 9। तो 160 में से 9 को माइनस करना है तो 151 बचेगा, डिवाइडेड बाई 144, ठीक है, इंटू जेड स्क्वायर। क्लियर है ना? ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब यहाँ देख लीजिए, 2x ये है भाई और 1 ये है, तो 3xy तो ये हो गया। ठीक है, 3 3 जा 9 होते हैं, 9 8y3 बचेगा ये, प्लस का 8y3xy। ठीक है, यहाँ जब आप देखेंगे इनको सॉल्व करेंगे तो 6 ही एलसीएम आ रहा है। कितना? 6 एलसीएम आ रहा है। ठीक है, तो 6 एलसीएम आने का मतलब हो गया ये डबल हो जाएगा। ठीक है, ये 12 है। ठीक, 12 और 2 14, 14 में से 1 माइनस कर देंगे तो 13 बचा, तो 13/6 प्लस 13/6 YZ। ठीक है, फिर प्लस का साइन। यहाँ देख लीजिएगा, इनका 4 और 3 का 12 एलसीएम हो गया। 12 2 जा होते हैं 24, 24 में से आप यहाँ पर 8 और जोड़ दीजिए। 24 में 8 जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 32। कितना आएगा? 32। 32 में से आपको सिर्फ 3 को माइनस करना है 32 में से, तो 29 हो गया, 29, और ये आ जाएगा नीचे 12। ठीक है, ये हो जाएगा ZX। ये रिजल्ट आ गया आपका। ये है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, ओके, पूरी फुल एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। इसमें कोई भी प्रॉब्लम फिर भी अगर रह गई हो, जो समझ में नहीं आई हो या आपको दोबारा समझनी है, देन यू कैन आस्क बाय पुटिंग योर कमेंट। ठीक है, ओके।